भावी आशा के रूप में मेरे सामने बैठे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस प्रातःकालीन सभा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपने प्यारे विद्यार्थियों से पूछना चाहती हूँ कि आज क्या त्योहार है? होली अष्टमी का त्योहार है। और इस त्योहार के उपलक्ष्य में सभी माताएं अपने संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं परमपिता परमात्मा से और पूरे दिन उपवास रखती हैं। बेटा, मैं आप बच्चों को बताना चाहती हूँ कि तीन ही परंपरा, तीन ही संस्था इस समाज में ऐसी हैं जो अपने बच्चे को आगे बढ़ना देखना चाहती हैं। चौथा कोई भी नहीं है। माता पिता और गुरुजन। कौन बताए बेटा? मैं पहले भी ये दृष्टांत आपको सुना चुकी हूँ पिछली बार होली के व्रत पर ही, और दोबारा फिर बताती हूँ कि बेटा एक बार एक ऊँटों का व्यापारी था और उसके पास 19 ऊँट थे और उसके 3 बेटे थे। उसने अपनी संपत्ति की वसीयत लिखवाई कि मेरी संपत्ति का आधा भाग बड़े बेटे को मिले, चौथा भाग दूसरे बेटे को मिले और 5वां भाग तीसरे बेटे को मिले। संयोगवश कुछ समय बाद उस व्यापारी की मृत्यु हो जाती है और संपत्ति का बंटवारा करना है जैसे उसने कहा था। और संपत्ति क्या थी उस व्यापारी की? 19 ऊँट। क्या संपत्ति थी? अब उस संपत्ति का बंटवारा बड़ा ही मुश्किल था। 19 का आधा 9.5, आधा भाग तभी होगा नहीं। और 9.5 होने का मतलब क्या था? 9.5 ऊँट होने का मतलब क्या था? एक ऊँट के 2 हिस्से कर दिए जाए। और 2 हिस्से होंगे तो क्या हो जाएगा? ऊँट की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा संभव नहीं था, लेकिन उसकी संतान इस बात पर अड़ी हुई थी कि संपत्ति का बंटवारा वैसे ही हो जैसे हमारे पिताजी कहकर गए हैं। सुबह से शाम होने वाली थी, महापंचायत थी, लेकिन किसी से फैसला नहीं हुआ। तब उन्होंने देखा कि एक संत महात्मा उधर से जा रहे थे और संयोग से वो भी ऊँट पर ही सवार थे। तब वहां मौजूद व्यक्तियों ने कहा कि हमसे समाधान नहीं हुआ, हो सकता है ये संत जा रहा है, इसके पास कोई समाधान हो, क्यों नहीं इसको बुला लिया जाए। तब उस संत को वहां पर बुलाया और अपनी समस्या उनके आगे रखी कि संपत्ति का बंटवारा करना है ऐसे ऐसे। तब उस संत ने क्या किया कि वो अपना एक ऊँट उन ऊँट में मिला लिया। अब ऊँट कितने हो गए? 20। और संपत्ति का बंटवारा बड़ा ही आसान हो गया। संपत्ति का आधा भाग कितने? 10 ऊँट बड़े बेटे को मिले और संपत्ति का चौथा भाग यानी 5 ऊँट दूसरे बेटे को मिले और संपत्ति का 5वां भाग यानी 4 ऊँट तीसरे बेटे को मिले। 10, 5 और 4 है 19 ऊँटों का बंटवारा हुआ। अब उस संत ने कहा कि ये ऊँट तो मेरा है और वो उस ऊँट को लेकर अपने रास्ते चला गए। प्यारे विद्यार्थियों, ठीक उसी प्रकार आपके अध्यापकों का, आपके गुरुजन का वही ऐसे ही मार्गदर्शन है, वही योगदान है जैसा उस संत का था। उस संत ने कुछ नहीं किया, अपना ऊँट मिला दिया और निकाल कर ले गया। उसका कुछ कम नहीं हुआ और उनका समाधान कर दिया। वैसे ही अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, अपने गुरुजनों से कुछ नहीं सीखोगे, तो प्यारे विद्यार्थियों उनका कुछ कम होने वाला नहीं है कि आप ये सोचो कि इनका कुछ बिगड़ेगा। आज मैंने चीटिंग कर दी, मैंने पढ़ाई नहीं की, जो अपना गृह कार्य दिया था वो नहीं किया, तो मैंने आज आपको धोखा दे दिया। नहीं बेटा, वो धोखा तुम्हें मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार पिताजी का भी जीवन में कम योगदान नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी के पिताजी ऋषि पुत्र न होकर शिशि पुत्र हो। शिशि पुत्र मतलब है क्या करते हो? शराब पीते हो। यानी एक पिता की जो भूमिका होती है, हो सकता है वहाँ वो अच्छी ना निभा पाए दुर्व्यसन की वजह से। प्यारे तो सब होते हैं अपने पिताजी को, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, माँ का प्यार पिता के प्यार से 9 महीने ज्यादा होता है। माँ के चाटे और चपाती दोनों को खाने में बड़ा ही आनंद आता है और भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें माँ के चाटे और चपाती दोनों मिलते हैं। एक अकबर के 9 रत्नों में से एक महान शख्सियत थे टोडरमल। क्या नाम था? और जब वो माँ के गर्भ में थे तो किसी ज्योतिषी ने बताया कि अगर ये बच्चा फलां तारीख को 12 बजे पैदा हुआ तो ये राजा बनेगा। और हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा राजा बने। तो माँ के जहन में ये बात बैठ गई और संयोग से क्या होता है कि उसी दिन सुबह माँ को प्रसव पीड़ा होती है, लेकिन माँ नहीं चाहती कि मेरा पुत्र 12 बजे से पहले पैदा हो। जैसे ही उसको दर्द ज्यादा होता है वो कमरा बंद कर लेती है और उल्टी माँ से लटका लेती है।
लेती है ताकि मेरी संतान अभी पैदा ना हो। घर वालों ने जब उसको देखा नहीं मिली, कमरे का दरवाजा तोड़ा, उसको फांसी से उतारा और उतारते ही प्यारे विद्यार्थी उसने सुंदर बच्चे को जन्म दिया। सभी ने कहा कि तुम्हें बधाई हो, तुम्हें बेटा हुआ है। उसने बधाई नहीं ली, उन्हें कहा कि तुमने मुझे नीचे क्यों उतारा? अगर क्या तुम नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा राजा बने? सभी ने कहा कि ऐसा करने से तुम्हारी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन उस माँ ने कहा कि मेरी मृत्यु हो जाती और मेरा बेटा राजा बन जाता तो मेरे लिए ये घाटे का सौदा नहीं था। तो प्यारे विद्यार्थियों, टोटल मुल्क की ही माँ ऐसी नहीं थी, हम सबकी माँ ऐसी हैं। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा राजा, रानी, राजकुमार या राजकुमारी ही बने, बेटा है या बेटी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहना चाहती हूँ कि माँ की बात को हमें आंख मूंद कर मान लेना चाहिए, कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। एक बार आप सबने देखा है कि लोहे की दुकान पर क्या बनाया जाता है? लोहे का सामान। और सोने की दुकान पर है सोने से आभूषण बनाए जाते हैं, गहने जेवर जिनको बोलते हैं। तो दोनों लोहे की जो दुकान से दूर से आवाज आती है जब खंड बजता है, तो आती है नहीं, और सोने की दुकान से कोई आवाज नहीं आती। तो सोने ने लोहे से कहा, भाई जब तेरी पिटाई होती है तो तू इतना क्यों चिल्लाता है? पिटाई तो मेरी भी होती है, जब आभूषण बनते हैं, मैं तो नहीं चिल्लाता। तब लोहे ने जवाब दिया कि तेरी पिटाई जिस हथौड़ी से होती है वो सोने की नहीं है, लेकिन मेरी पिटाई जिस हथौड़ी से होती है वो लोहे की है। मैं अपनों से पिटता हूँ और तुम बेगानों से पिटते हो। बेगानों के दर्द को बुलाया जा सकता है, लेकिन अपनों के दिए दर्द को बुलाया नहीं जा सकता। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ हर दर्द को सहन कर सकती है, लेकिन अपनी संतान के दिए दर्द को सहन नहीं कर पाएगी। अगर हमारी वजह से हमारी माँ की आंखों में आंसू आते हैं तो हमारी जिंदगी में परले आ जाएगी और फिर भगवान भी हमारी रक्षा नहीं करेगा। तो मेरा कहने का भाव यही है कि आज सबके माताएं, कोई माँ ऐसी नहीं है जो आज व्रत नहीं रखती अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनके प्रति वफादार बने, उनका कहना माने, उनका दिल न दुखाएं, तभी इस त्योहार की सार्थकता है। धन्यवाद।